हेलो फॉक्स, तो क्या हाल चाल आपके। तो आज हम एक्सप्लेन करेंगे यूनिवर्सल सोल्जर रीजनरेशन को, जो कि यूनिसोल सीरीज का तीसरा पार्ट है। अगर आपने इसके बाकी पार्ट्स नहीं देखे तो उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बैक टू द पॉइंट, अब बात करते हैं पार्ट 3 की, जो कि पार्ट 1 का अल्टरनेटिव सीक्वल है, क्योंकि पार्ट 2 को जनता की तरफ से इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं मिला, जिसके चलते रीजनरेशन को 2010 में प्रेजेंट किया गया और इसका पार्ट 2 से कोई लेना देना नहीं है। तो चलते हैं मूवी की स्टोरी की तरफ। कहानी की शुरुआत एक म्यूजियम से होती है, जहां हम यूक्रेन के प्राइम मिनिस्टर के बेटे और बेटी को देखते हैं, और जैसे ही वो यहां से जाने लगते हैं उसी टाइम उन पर कुछ टेररिस्ट अटैक कर देते हैं, जहां वो उनके बॉडीगार्ड्स को मारकर दोनों बच्चों को किडनैप कर अपने साथ ले जाते हैं। यहाँ पर पुलिस उन्हें रोकने की पूरी कोशिश करती है, जिसमें बहुत से टेररिस्ट मारे जाते हैं, सिवाय एक को छोड़कर, जिसके बारे में हमें आगे पता चलेगा। इसके बाद हम कमांडर टॉपोव को देखते हैं, जो कि अपने फादर की तरह पेसिलिन को यूक्रेन से आजादी दिलवाना चाहता है, जिसके चलते कमांडर पास के एक न्यूक्लियर प्लांट पर कब्जा कर लेता है, जहां कमांडर 72 घंटे के टाइमर के साथ एक बॉम्ब लगा देता है, जिसके ब्लास्ट होते ही बहुत तबाही मच जाएगी, क्योंकि ये बॉम्ब हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए बॉम्ब से भी ज्यादा खतरनाक है। और इसके बदले में कमांडर पीएम से अपने 227 पॉलिटिशियन की आजादी मांगता है, जिसे यूक्रेन की जेल में डाल रखा है, और इसके बदले में कमांडर पीएम के बच्चों को छोड़ देगा और बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर देगा। फिर सीन शिफ्ट होकर डॉक्टर कोलिन की तरफ मुड़ता है, जिसके पास हम एक मिस्टीरियस कॉफिन को देखते हैं, जिसमें ल्यूक के लिए एक सरप्राइज है। खैर, फिर हम उसी टेररिस्ट को देखते हैं, जिसका नाम है एनजीओ, जो कि बच्चों को लेकर आता है, और यहीं हमें उसके बारे में पता चलता है कि ये भी एक यूनिसोल है। लेकिन वेट, यहाँ पर आप कंफ्यूज मत होना कि यूनिसोल तो अमेरिकन थे, जस्ट वेट, आगे सब रिवील होगा। खैर, यहाँ पर हम डॉक्टर कोलिन को देखते हैं, जो कि अपने चेले के साथ मिलकर एनजीओ का इलाज करता है। इसके बाद हम दो हेड ऑफिसर को देखते हैं, जहां वो एनजीओ को लेकर कहते हैं कि एक टेररिस्ट गोलियां खाने के बाद भी बड़े आराम से बच्चों को लेकर चला गया, जिसके चलते वो व्हाइट टावर प्रोजेक्ट का नाम लेते हैं कि उसे तो बंद कर दिया गया था। अब इन सब चीजों के चलते हेड ऑफिसर डॉक्टर पॉटर के पास जाने का तय करते हैं। फिर हम वर्जीनिया में डॉक्टर पॉटर को देखते हैं, जिसके पास हम सेम कॉफिन्स को देखते हैं, मतलब डॉक्टर कॉलिन और डॉक्टर पॉटर में एक स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है। खैर, यहाँ पर डॉक्टर अपने आदमियों को कॉफिन में से किसी को तैयार करने को कहता है, जिन्हें हम आगे देखेंगे। इसके बाद हम कर्नल जॉन को देखते हैं, जो कि न्यूक्लियर प्लांट के बारे में अपनी आर्मी को ब्रीफिंग करता है। फिर यहाँ नेक्स्ट आता है डॉक्टर पॉटर, जो कि सभी को कहता है कि 1960 में अमेरिका ने ब्लैक टावर नाम का प्रोजेक्ट शुरू किया, जिसे बाद में यूनिसोल का नाम दिया गया, और इसमें एक सोल्जर रोबोट की तरह काम करता है। लेकिन 5 साल पहले इस प्रोग्राम को बंद कर दिया गया और उसकी जगह ली व्हाइट टावर ने, जहां हम देखते हैं कि इस व्हाइट टावर को डॉक्टर पॉटर और डॉक्टर कोलिन द्वारा चलाया जाता था। यहाँ पर डॉक्टर पॉटर सबको कहता है कि व्हाइट टावर में उन सभी कमियों को दूर किया जो कि ब्लैक टावर में थी, और इसी के चलते डॉक्टर कोलिन ने सोल्जर के क्लोन भी तैयार करने का रास्ता ढूंढ लिया। फिर उन्हें नाम दिया गया एनजीओ का, मतलब अमेरिका ने निर्माण किया यूनिसोल का, पर उन्हें और भी शक्तिशाली बनाकर डॉक्टर पॉटर और डॉक्टर कोलिन ने उन्हें नाम दिया एनजीओ का। बैक टू द पॉइंट, पर एक दिन व्हाइट टावर के सोल्जर ने बहुत बड़ी गड़बड़ कर दी, जिसमें उसने बहुत से लोगों को मार दिया, और सरकार ने व्हाइट टावर प्रोजेक्ट को बंद करने का आदेश दिया, जिसके चलते लैब में से बहुत सा सामान चोरी हो गया, जिसमें से एक था एनजीओ सोल्जर, और इन सब के पीछे मेन रीजन था डॉक्टर कोलिन। इसके बाद हम ल्यूक को देखते हैं, जिसे स्विट्जरलैंड में डॉक्टर सैंड्रा की निगरानी में ट्रीटमेंट दिया जा रहा है। दूसरी तरफ कमांडर डॉक्टर कोलिन द्वारा अपने सभी साथियों और खुद पर माइक्रोचिप इंजेक्ट करवा लेता है, ताकि एनजीओ उन्हें मार ना पाए। इधर डॉक्टर अपने सोल्जर को तैयार कर लेता है, दूसरी तरफ कैप्टन केविन आर्मी को प्लान समझाता है, जहां डॉक्टर पॉटर उन्हें एनजीओ से दूर रहने का सुझाव देता है। इसके बाद आर्मी न्यूक्लियर प्लांट पर पहुंच जाती है, जहां उनकी फाइट टेररिस्ट से होती है, लेकिन सभी को क्लियर करते हुए सब न्यूक्लियर प्लांट में पहुंच जाते हैं। इसके बाद हम यहाँ यूनिसोल्स को देखते हैं, जहां कैप्टन कर्नल से खुद बॉम्ब को बंद करने का आदेश मांगता है, लेकिन कर्नल इससे इनकार कर सिर्फ यूनिसोल्स को ही अंदर भेजता है, क्योंकि बॉम्ब की सेफ्टी के लिए एनजीओ से गार्ड कर रहा है, जिसे सिर्फ यूनिसोल्स ही रोक सकते हैं। थोड़ी देर बाद यहाँ एनजीओ यूनिसोल को मारने लगता है, जहाँ वो एक एक कर सभी पर अटैक कर देता है, मतलब डॉक्टर कोलिन ने एक्स्ट्रा दिहाड़ी लगाकर एनजीओ को सबसे पावरफुल बना दिया। खैर, इसके बाद यहाँ आखिरी बचा हुआ यूनिसोल रिएक्टर के पास पहुंचकर बॉम्ब को बंद करने ही लगता है कि तभी यहाँ एनजीओ आ जाता है, जहाँ दोनों में अमेजिंग फाइट होती है, लेकिन आखिर में
एनजीओ उसे भी मार देता है। ये सब के बाद कर्नल सभी को यहाँ से भागने को कहता है और उसी वक्त एनजीओ आर्मी पर फायरिंग शुरू कर देता है, जहाँ बहुत से आर्मी सोल्जर मारे जाते हैं और आखिर में कैप्टन अपने एक साथी को लेकर यहाँ से भाग जाता है। फिर इसके बाद कैप्टन आकर डॉक्टर पॉटर को मिलता है, जो कि इन सब के लिए उस पर गुस्सा करता है। यहाँ पर डॉक्टर कैप्टन को कहता है कि एनजीओ तुम सबसे बेहतर है, और तभी यहाँ एक बॉम्ब ब्लास्ट होता है जो कि कमांडर की एक धमकी थी उनकी बात ना मानने की। फिर हम ल्यूक को देखते हैं, जिसे आर्मी द्वारा पकड़कर डॉक्टर पॉटर के पास लाया जाता है। मतलब अब एनजीओ से ल्यूक भिड़ेगा। खैर यहाँ पर सैंड्रा उन्हें रोकने की कोशिश करती है कि अगर ल्यूक को फिर से यूनिसोल बनाया गया तो उसे फिर से नॉर्मल करना बहुत मुश्किल होगा, लेकिन यहाँ पर कर्नल नहीं मानता। दूसरी तरफ कैप्टन कर्नल की परमिशन लेकर बॉम्ब्स तक पहुँचने की कोशिश करता है और वहाँ पहुँचकर कैप्टन बहुत से लोगों को मार देता है, जिसके बाद वो पाइप से होते हुए बॉम्ब्स की तरफ बढ़ने लगता है। फिर हम डॉक्टर कोलिन को देखते हैं, जो कि प्लान बी की तैयारी में है। मतलब माइक्रोचिप के कारण एनजीओ कमांडर को नहीं मार सकता और इसी के चलते वो एक और सोल्जर को जगाने की कोशिश में है, बस खुद की सेफ्टी के लिए, क्योंकि कमांडर का कोई भरोसा नहीं है कि कब वो अपना मतलब पूरा होने के बाद डॉक्टर कोलिन को मार दे। खैर दूसरी तरफ कैप्टन बॉम्ब के पास पहुंच जाता है, जहां वो कर्नल को कहता है कि मैं बॉम्ब को डीएक्टिवेट कर सकता हूं, लेकिन कर्नल उसे सिर्फ पीएम के बच्चों को ढूंढने का काम देता है। और इधर डॉक्टर कोलिन रीजनरेट कर जिंदा करता है स्कॉट को, जहां वो स्कॉट से कुछ सवाल जवाब करता है, लेकिन डॉक्टर को यहाँ नहीं पता कि स्कॉट उसका बाप है। इसके बाद आखिर में सरकार कमांडर की सारी डिमांड को मान जाती है, जिसके चलते सब नॉर्मल होने लगता है और टेररिस्ट भी बॉम्ब्स को डीएक्टिवेट कर देते हैं। लेकिन डॉक्टर कोलिन इस एडवेंचर को खत्म करना नहीं चाहता, जिसके चलते कमांडर उस पर गन तान देता है और तभी यहाँ एंट्री लेता है स्काउट, जो कि कमांडर को दिवाली के अखरोट की तरह तोड़ने लगता है। ये देखकर डॉक्टर कोलिन स्काउट को शाबाशी देता है, लेकिन यहीं पर स्काउट उससे सवाल जवाब करने लगता है, जिसका जवाब डॉक्टर कोलिन नहीं दे पाता, जिसके चलते स्कॉट उसे मार देता है और यहाँ पर से पीएम के बच्चे डरकर भाग जाते हैं, जिन्हें रास्ते में कैप्टन मिलता है। इसके बाद स्कॉट फिर से बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, जिसके चलते डॉक्टर पॉटर मजबूरी में ल्यूक को तैयार करने लगते हैं, जहाँ डॉक्टर सैंड्रा ल्यूक के पास जाती है और तैयार होते ही ल्यूक न्यूक्लियर प्लांट की तरफ बढ़ जाता है, जहाँ वो टेररिस्ट को मारते हुए आगे बढ़ने लगता है। और इधर एनजीओ को डॉक्टर कोलिन की डेड बॉडी दिखती है, जिसके चलते वो कैप्टन का पीछा करने लगता है। थोड़ी देर बाद एनजीओ कैप्टन पर अटैक कर देता है और बच्चे ये देखकर भाग जाते हैं। फिर हम दोनों में एक अमेजिंग फाइट को देखते हैं, लेकिन एनजीओ कैप्टन से ज्यादा पावरफुल था, जिसके चलते वो कैप्टन को मार देता है। दूसरी तरफ ल्यूक बच्चों को ढूंढते ढूंढते स्कॉट के पास आ जाता है, जिसने बच्चों को बंदी बना रखा था, और यहाँ पर फिर से इतिहास खुद को दोहराने लगता है। लेकिन ल्यूक स्कॉट पर अटैक कर देता है, जहाँ दोनों एक दूसरे से फाइट करते हैं और बिना हार माने ओल्ड ल्यूक न्यू वर्जन स्कॉट को अच्छी टक्कर देता है और आखिर में ल्यूक स्कॉट के सर के आर पार एक पाइप घुसा देता है। लेकिन अभी भी स्कॉट कुछ बोलने की कोशिश करता है और तभी ल्यूक शॉटगन से उसका भेजा ही उड़ा देता है। इस फाइट के बाद ल्यूक काफी थक जाता है, जिसके चलते उसे बूस्टर सीरम लेना पड़ता है, लेकिन इसके बावजूद भी ल्यूक के पास टाइम कम बचता है और थोड़ी ही देर में ल्यूक बच्चों को ढूंढ लेता है और उन्हें अपने साथ जाने को कहता है। फिर यहाँ ल्यूक पर एनजीओ अटैक कर देता है और बच्चों को पकड़ने के लिए उनका पीछा करने लगता है। यहीं पर ल्यूक उसे रोकने की पूरी कोशिश करता है, लेकिन एनजीओ उसे मारकर आगे बढ़ जाता है। इसके बाद यहाँ दोनों में फाइट होने लगती है, जिसके चलते एनजीओ ल्यूक को काफी जख्मी कर देता है और दिखने में भी एनजीओ ल्यूक से काफी फुर्तीला था, लेकिन आखिर में ल्यूक एक सरिये को एनजीओ के आर पार कर देता है और यहाँ से भाग जाता है। यहाँ से भागकर ल्यूक जैसे ही बॉम्ब को डीएक्टिवेट करने लगता है, उसी टाइम एनजीओ उस पर अटैक कर देता है, जिसके चलते ल्यूक डेटोनेटर को मेन पॉइंट से अलग कर एनजीओ की जैकेट में डाल देता है और उसे लेकर मेन पॉइंट से दूर गिरता है। अब नीचे गिरते ही टाइमर भी कंप्लीट हो जाता है, जिसके चलते एनजीओ ब्लास्ट में खत्म हो जाता है और उसके मरते ही आर्मी बच्चों को रेस्क्यू कर लेती है और डॉक्टर पॉटर की टीम कैप्टन की डेड बॉडी को यहाँ से ले जाती है। और कहानी के आखिर में हम कैप्टन केविन के बहुत से क्लोन को देखते हैं और इसी के साथ ये मूवी की कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। Here we go.